आप सभी को जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से मैं प्रभु के वचन को लेकर के हम आपके बीच में आया हूँ। आज जो परमेश्वर के वचन को मैं लेकर के आया हूँ वह है बोझ के विषय में। जैसा कि यहाँ पर बाइबल में लिखा है भजन संहिता की किताब 55 अध्याय का 22 वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर भजन संहिता में भजनकार इस प्रकार से कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। सचमुच में हम देखते हैं कि बहुत बार हम लोग अपने जीवन में बोझ लेकर के हम लोग चलते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों के जीवन में जो है कि बोझ है। बहुत सारे लोग जो है कि शादी का बोझ है, बहुत सारे लोगों को जो है कि कर्जे का बोझ है, बहुत सारे लोगों को बीमारियों का किसी का बोझ है, कोई अपने घर में, कोई अपने परिवार में, कोई अपने किसी से, कोई पति से, कोई अपनी पत्नी से, तो कोई बच्चों से, और इस प्रकार से लोग जो है कि बोझ लेकर के जो है कि चल रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वह तुझे संभाल लेगा। यहाँ पर हम वचन क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रही है? वचन कह रहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हम लोग अपने बोझ को लेकर के चलते हैं और वो बोझ जो है कि कई बार बोझ से लेकर के चलते चलते लोग आज थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और जो है कि परेशान हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, बीमारी में हो जाते हैं। कई बार बोझ इतना हो जाता है कि लोग अपने आप को भी नष्ट करने लगते हैं, अपने आप को भी लोग जो है कि आत्महत्या करने लगते हैं। इस प्रकार से हम जो है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह से कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बोझ है तो आप अपने बोझ को जो है कि उस परमेश्वर यहोवा पर डाल दीजिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हूँ, वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। क्या हम अपना बोझ आज डालने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बोझ को लेकर के चलना चाहते हैं या फिर आप परमेश्वर पर अपना बोझ डालना चाहते हैं? क्योंकि लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वह तुझे संभाल लेगा। वो संभाल लेगा, उसमें वो सामर्थ्य है, उसमें वो परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, परमेश्वर में वो शक्ति है कि वो आपको, आपके बोझ को वो संभाल सकता है। इस प्रकार से देखते हैं कि वह तुझे संभाल लेगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे बोझ हम खुद लेकर के चल रहे हैं, हम पता नहीं क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जो है कि आपके बोझ को जो है कि संभालने के लिए वचन में इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि अगर आप बोझ में हैं, आप निराशा में हैं, आप कर्जे से परेशान हैं, आप बीमारी से परेशान हैं, आप किसी के जो है कि हरकतों से परेशान हैं, परिवार के टेंशनों से परेशान हैं, ये आपका बोझ है। तो उस बोझ को लेकर के जो है कि आप कब तक चलेंगे, कब तक आप अपने उस संघर्ष भरा जीवन में रहेंगे? हम इस प्रकार से बताना चाहते हैं। बाइबल पर अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु को आप मानते हैं, तो आप वो आज का वो समय है, आज का वह दिन है कि आज आप अपने बोझ को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए, अपने बोझ को प्रभु के हाथ में दे दीजिए, ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए, ताकि आप अपने उन चिंताओं से जो है कि आज़ाद हो जाए, ताकि आप अपने उन हर एक परिस्थितियों से प्रभु आपके बोझ को जो है कि अपने ऊपर लेने के लिए वो तैयार है। जैसा कि वचन कहता है, वह धर्मी को कभी टलने न देगा, धर्मी को कभी भी टलने न देगा। आइए एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन है, पूरे बाइबल में बहुत सारे लोग इस वचन को याद करते हैं, बहुत सारे लोग इस वचन को जानते भी हैं। यह है मत्ती की किताब 11 अध्याय का और 28 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और सब बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच में मेरे प्रियो, आज प्रभु कहना चाहता है कि आप अपने बोझ को लेकर के प्रभु के पास में आइए, प्रभु के समीप आइए, यीशु मसीह के क्रूस के नीचे आप आइए, अपने बोझ को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। प्रभु आपको बुला रहा है। आप कहाँ पर जा रहे हैं? लिखा है कि मेरे पास आओ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास आओ। सच में हम अपने बोझ को लेकर के खुद चलना चाहते हैं या फिर हम यीशु
मसीह के पास आना चाहते हैं। ये हमारे और आपके ही हाथ में है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको के जीवन में ऐसी बातें कुछ है तो अपने बोझ को प्रभु के हाथों में आज आप समर्पित करिए, प्रभु के हाथ में दीजिए, क्योंकि वह आपको संभालेगा। वो संभालने वाला परमेश्वर है, वह जिंदा परमेश्वर है, उसमें वो सामर्थ्य है। आप दबे हुए हैं, आप बोझ में दबे हुए हैं, आप बीमारी में दबे हुए हैं, आप कर्ज में दबे हुए हैं, आप किसी भी प्रकार के कितना भी आपके जीवन में समस्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, प्रभु ये नहीं कहता है कि जो हल्के बोझ वाले हैं सिर्फ वही लोग आए। प्रभु कहना चाहता है आपका बोझ चाहे जैसा क्यों ना हो, कितना भारी क्यों ना हो, कितना आपका बोझ जो है कि बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उन आपके बोझ से, आपके उन परेशानियों से बड़ा हमारा प्रभु है, बड़ा हमारा परमेश्वर है। जैसा कि हम देखते हैं इस प्रकार से लोग कहते हैं, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरे भाई मेरे बहनों, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह वो बड़ा है, हमारा बोझ बड़ा नहीं है, प्रभु बड़ा है। हम जब आपके जीवन में जब बोझ है, जब आपके जीवन में इस प्रकार से जो है कि समस्याएं हैं, तो आप प्रभु के पास में आइए, यीशु मसीह के करीब आइए, वो आपको बुला रहा है, उसके समीप आइए, उसके चरणों में आइए और आ करके घुटने पर हो करके प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आज अपने बोझ को हम आपके हाथों में देना चाहता हूँ। प्रभु हम अपने सारी चिंताओं को, अपने सारे प्रभु हर एक प्रकार के परिस्थितियों को प्रभु हम आपके ही हाथों में मैं देना चाहता हूँ। आज इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए और देखिए प्रभु जरूर आपके बोझ को जो है कि हल्का करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु जरूर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु आज आपको जो है कि उस बोझ से बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं। आज से आपके जीवन में वो काम जो है कि शुरुआत होने के लिए आप देखेंगे, एक नई उम्मीद प्रभु आपके जीवन में देने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन से हर एक बोझ को हटाना चाहता है, मिटाना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने पड़ा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है कि क्रूस पर मरना पड़ा, ताकि वह आपको जीवन दे सके, ताकि आपको अनंत जीवन दे सके। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए, बल्कि बहुतायत का जीवन देने के लिए। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, प्रभु नहीं चाहते हैं कि एक भी नष्ट हो। मेरे भाई मेरे बहनों मेरे प्रियों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बोझ को लेकर के ना चलिए, अपने बोझ को उस प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए। वो आपको संभालने के लिए जा रहे हैं, वो आपको जो है कि पूरी तरह से उस बोझ को हल्का करने के लिए चाहते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं इस परमेश्वर के वचन पर? विश्वास करते हैं तो फिर आज से आप अपने बोझ को यीशु मसीह पर डालना शुरुआत कर दीजिए। अभी से प्रार्थना करना शुरुआत कर दीजिए। अभी से अपने जो है कि जीवन में सकारात्मक चलिए और नकारात्मक बातों को आप अभी से छोड़ना शुरुआत कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलते अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने प्रभु आपके इस वचन को सुना है, पिता मेरा यही प्रार्थना है, पिता मेरा यही विनती है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो। प्रभु हम ये जानते हैं, चाहे बड़ा बोझ हो चाहे छोटा बोझ हो, लेकिन प्रभु आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं, हम यही चाहते हैं कि इनका सारा बोझ हल्का होने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए। प्रभु आपकी अनुग्रह आ जाए, प्रभु आपकी सामर्थ आ जाए, प्रभु आपकी अभिषेक आ जाए। प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आपकी महिमा हो जाए, वह बोझ यीशु के नाम से हल्का हो जाए। प्रभु आपकी शक्ति और सामर्थ उतर जाए, प्रभु आपकी अभिषेक हो जाए। प्रभु आप छू लीजिए, पवित्र परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करिए, पवित्र आत्मा आप कार्य करिए। आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा हम सभी के ऊपर हो जाने पाए। इस प्रभु जी वीडियो के देखने के माध्यम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके जीवन में आज से प्रभु वो बोझ हल्का होना शुरुआत हो जाने पाए। आज से उनके जीवन में निराशा में आशा आने शुरुआत हो जाने पाए। आज उनके जीवन के हर एक परिस्थितियां यीशु के नाम से बदलना शुरुआत हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु आप अद्भुत करने वाले हैं, प्रभु यीशु आप उत्तर देने वाले हैं। प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे वही मैं करूंगा। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप जितने भी लोगों ने प्रभु वो पिता हमारे साथ है प्रभु, सबको प्रभु आप आशीष देने जा रहे हैं। उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करने जा रहे हैं, उनके जीवन का हर एक निराशा को प्रभु आप दूर करने जा रहे हैं। प्रभु आप एक आशा देने जा रहे हैं, प्रभु आप
आप अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, विनती की ओर कान लगाने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका बहुत आशीष दें।